नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। ग्वालियर और मुरैना में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच पेच फंसा हुआ है, जबकि खंडवा में भी अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। मुरैना में टिकट को लेकर दोनों नेताओं के बीच खींचतान जारी है और उमंग सिंघार ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट के लिए अड़ गए हैं। जीतू पटवारी पंकज उपाध्याय के लिए, जबकि उमंग सिंघार नीटू सिकरवार को टिकट दिलाना चाहते हैं। मुरैना के चलते ग्वालियर और खंडवा की टिकट भी होल्ड पर है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के चलते यहां भी मामला अटका हुआ है। ये लोग पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो गुटबाजी के चलते कांग्रेस की जो 3 सीटें हैं वहां पर प्रत्याशियों के नाम फंसे हुए हैं। 28 सीटों पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ रही है। 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की ओर से कर दी गई है, लेकिन ग्वालियर, मुरैना और खंडवा ये वो 3 सीटें हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। खासकर ग्वालियर और मुरैना की अगर हम बात करें तो वहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच पेच फंसा हुआ है, जबकि खंडवा में भी अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। मुरैना में टिकट को लेकर दोनों नेताओं के बीच खींचतान है, क्योंकि दोनों अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी इस खबर पर लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, अंदरूनी कलह, गुटबाजी कह सकते हैं इसे, आपसी खींचतान की वजह से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। ये पेच कब तक सुलझेगा और कैसे सुलझेगा? देखिए, 10 दिन से आपसी खींचतान चल रही है, अब तक पेच तो सुलझा नहीं है, लेकिन हाईकमान इस बात से जरूर नाराज हो सकता है। 3 सीटें अभी होल्ड पर हैं और चुनाव नजदीक है। ग्वालियर, मुरैना, इसके साथ ही खंडवा। दरअसल जो मुरैना की सीट है, इस सीट को पर टिकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पहले चरण के पूरे नामांकन में नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है उनके साथ नजर नहीं आए, जबकि उन दोनों का साथ में कार्यक्रम भी जारी होता है दौरे को लेकर। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बताया यह जा रहा है कि वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल जीतू पटवारी पंकज उपाध्याय को टिकट चाहते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष नीटू सिकरवार के नाम पर अड़े हुए हैं। और यही हालात लगभग ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में पटवारी और दिग्गी का जो अलग अलग समर्थक हैं वो इन बातों को लेकर टिकट की मांग कर रहे हैं। दरअसल ग्वालियर की जो सीट है यहाँ पर प्रवीण पाठक का नाम लगभग तय है, लेकिन जो एक धड़ा है वो गुर्जर को टिकट चाहता है और पटवारी जीतू पटवारी का धड़ा भी उसी बात का समर्थन कर रहा है। इसके इन तीनों सीटों के बीच में जो खंडवा सीट है, खंडवा सीट पर भी असमंजस बरकरार है। दरअसल यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को चुनाव लड़ाए जाने की संभावनाएं हैं, जबकि कई नाम और भी यहां खंडवा से आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या खंडवा से अरुण यादव को टिकट देती है या फिर किसी नए प्रत्याशी को मौका दिया जाता है। इसके साथ ही ग्वालियर और मुरैना को लेकर जो खींचतान जारी है नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ के बीच, ये कब तक खत्म होता है? अंदर खाने की खबर यह भी है कि हाईकमान ने यह मसला, ये विवाद आपसी स्तर पर सुलझाने के भी निर्देश दिए हैं। आकाश, एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की अंतरकलह कितना भारी पड़ सकती है कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस अंतरकला आपसी खींचतान की वजह से जो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनके बीच भी नाराजगियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि समय उन्हें चुनाव में प्रचार करने का नहीं मिलेगा। जितनी देरी होगी उतनी ज्यादा परेशानियों का सामना प्रत्याशियों को करना पड़ेगा, उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। और ऐसे में ये टिकट का जो बंटवारा है वो अब देर होते जा रहा है और इस देरी का जो नुकसान है वो स्थानीय प्रत्याशी को ही उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही दबाव है, चाहे वो कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों की खबरें हो, चाहे अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की देखी जा रही है, लगातार दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो और परेशान हो सकते हैं, उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है। ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।